13 अप्रैल की ठंडी सुबह थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पहाड़ खुद कोई राज छुपाए बैठे हों। भारत और चीन के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक चीनी अधिकारी अचानक खड़ा नहीं हुआ। उसने सीधे भारतीय कमांडर की आंखों में देखा और कहा, आप अपने उस सिपाही को वापस बुला लीजिए, जो रात में सफेद घोड़े पर हमारी सीमा में घूमता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम गया। भारतीय अधिकारी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी समझ नहीं पा रहे थे, ये बात मजाक थी या सच। क्योंकि सच्चाई ये थी, उस दिशा में ना कोई पेट्रोल थी, ना कोई गश्त, और ना ही किसी सिपाही के पास घोड़ा। लेकिन एक सिपाही जरूर था। एक ऐसा सिपाही जो 1968 में शहीद हो चुका था, फिर भी आज तक सीमा की रक्षा कर रहा है। ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की, और ये कहानी जितनी देशभक्ति से भरी है, उतनी ही रहस्यमयी भी। कहानी शुरू होती है 1941 से। पंजाब का एक छोटा सा गांव, साधारण किसान परिवार, और उस घर में जन्म लेते हैं हरभजन सिंह। दिन में खेतों में काम और शाम को आसमान को निहारना। क्यों? क्योंकि कभी-कभी आसमान में लड़ाकू विमान गुजरते थे, और हर बार जब वो आवाज गूंजती, हरभजन का दिल जोर से धड़कता, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। एक सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था, देश की वर्दी पहनने का सपना। लेकिन फिर 1947 आया। देश बट गया, घर, जमीन, यादें सब पीछे छूट गया। पर एक चीज नहीं टूटी, उनका सपना। नई जगह, नई शुरुआत, और पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादा। कई सालों की मेहनत के बाद 1965 में वो दिन आ ही गया। हरभजन सिंह भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके थे। ट्रेनिंग खत्म हुई और फिर उन्हें भेजा गया सबसे कठिन जगहों में से एक। बर्फ से ढकी सीमाएं, जहां सांस लेना भी चुनौती था, जहां हर कदम आखिरी कदम हो सकता था। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। ठंड इतनी कि हड्डियां जम जाएं, ऑक्सीजन इतनी कम कि सिर घूमने लगे, लेकिन हरभजन कभी पीछे नहीं हटे। जब बाकी लोग थक जाते, वो खड़े रहते। जब कोई हार मानता, वो आगे बढ़ते। धीरे धीरे उनके साथी उन्हें एक नाम से बुलाने लगे, बाबा। क्योंकि उनमें कुछ अलग था, एक अजीब सी शांति, एक अटूट समर्पण। उन्हें देखकर लगता था कि वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक जिम्मेदारी है। फिर आया अक्टूबर 1968। लगातार बारिश, कीचड़ से भरे रास्ते और खतरनाक हालात। उन्हें एक काम दिया गया, ऊपर की पोस्ट तक राशन और गोला बारूद पहुंचाने का। एक सामान्य काम, लेकिन उस दिन कुछ भी सामान्य नहीं था। सुबह उन्होंने वर्दी पहनी, जूते कसकर बांधे और झंडे की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। फिर वो निकल पड़े। रास्ता बेहद खतरनाक था। एक तरफ पहाड़ की ऊंची दीवार, दूसरी तरफ सीधी मौत। नीचे बहती बर्फीली नदी, जिसमें गिरने का मतलब वापस ना आना। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। लेकिन उस दिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। अचानक ऊपर से एक भारी पत्थर गिरा। आवाज गूंजी। खच्चर घबरा गए। हरभजन ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उनका पैर फिसल गया। एक सेकंड, बस एक सेकंड, और सब खत्म। वो सीधे खाई में गिर गए। नीचे ठंडी तेज बहती नदी में। आवाज भी नहीं आई, बस सन्नाटा। शाम तक जब वो वापस नहीं लौटे, तब सबको एहसास हुआ, कुछ गलत हो चुका है। सर्च टीम भेजी गई। पहला दिन कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन सिर्फ बर्फ। तीसरा दिन उम्मीद खत्म होने लगी। और फिर उन्हें घोषित कर दिया गया, मिसिंग इन एक्शन। कैंप में खामोशी छा गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से शुरू हुई। 5वीं रात, सब सो रहे थे, लेकिन एक जवान की नींद अचानक खुली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी एक सपना देखा था। उस सपने में कोई और नहीं, खुद हरभजन सिंह थे। वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे सामने खड़े हों। उन्होंने कहा, मुझे ढूंढना बंद मत करो, मैं अभी भी वहीं हूं। और फिर उन्होंने एक जगह बताई, एकदम सटीक जगह। वो जवान हड़बड़ा कर उठा,
पसीने में भीगा हुआ। क्या ये सपना था या कुछ और? सुबह होते ही उसने सब कुछ अफसरों को बताया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा विश्वास था। आखिरकार एक टीम फिर भेजी गई, और जो हुआ उसने सबको हिला दिया। उसी जगह जहां सपने में बताया गया था, वहां एक बड़े पत्थर के नीचे हरभजन सिंह का शरीर मिला। बिल्कुल वैसा ही जैसा बताया गया था। चेहरे पर शांति, जैसे वो सो रहे हों। किसी की समझ में नहीं आया ये कैसे संभव है। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। सब खत्म हो गया, कम से कम सबको ऐसा लगा। लेकिन कुछ दिन बाद अजीब चीजें शुरू हुईं। रात में बंकरों के बाहर कदमों की आवाजें, धीरे लेकिन साफ। कोई चल रहा था, लेकिन दिखता नहीं था। दरवाजों पर दस्तक, लेकिन बाहर कोई नहीं। एक रात एक जवान ड्यूटी पर था। ठंड इतनी कि आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। वो थोड़ा झुका, और तभी किसी ने उसके कंधे को जोर से पकड़ा। उठो, ड्यूटी पर हो। वो तुरंत खड़ा हो गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन बर्फ पर ताजे जूतों के निशान थे, जो उसकी तरफ आए थे और फिर अचानक गायब हो गए। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये हकीकत बन रही थी। कुछ दिनों बाद चौंकाने वाली खबर आई। चीनी सैनिकों ने रिपोर्ट की, उन्होंने एक भारतीय सिपाही को देखा, सफेद घोड़े पर। वो उन्हें देख रहा था कुछ देर तक, फिर धुंध में गायब हो गया। अगले दिन फ्लैग मीटिंग में उन्होंने शिकायत भी की। भारतीय अधिकारी चुप रहे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब तक सभी समझ चुके थे, ये कोई साधारण बात नहीं है। सैनिकों ने फैसला किया, उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। जहां उनका शरीर मिला था, वहीं एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। हर शाम वहां दीपक जलाया जाने लगा, और यहीं से शुरू हुई एक परंपरा। आज भी उस मंदिर में उनकी वर्दी प्रेस की जाती है, बूट चमकाए जाते हैं, पानी रखा जाता है। लेकिन असली हैरानी सुबह होती है। बूट गंदे मिलते हैं, बिस्तर पर सिलवटें होती हैं, पानी की बोतल खाली होती है, जैसे कोई रात में आया हो, ड्यूटी पर गया हो और वापस लौट आया हो। सालों तक ये परंपरा चलती रही। फिर आया 2017। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहा, परंपरा रोक दी गई, मंदिर बंद कर दिया गया। सब कुछ शांत हो गया, या शायद सब कुछ और ज्यादा डरावना। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। एक रात गश्त पर गए जवानों ने देखा, बंद मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहा था, जबकि वो महीनों से बुझा हुआ था। बर्फ में ताजे पैरों के निशान थे, जो सीधे मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन वापस नहीं आए। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। फैसला बदला गया, मंदिर फिर से खोला गया, परंपरा वापस लाई गई, और तब से आज तक हर जवान ड्यूटी पर जाने से पहले वहां जरूर जाता है, क्योंकि वो जानते हैं वो अकेले नहीं हैं। आज भी सीमा पर जब हवा तेज चलती है और बर्फ गिरती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पास से गुजरा हो, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई अब भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। बाबा हरभजन सिंह एक नाम नहीं, एक विश्वास है। एक ऐसी कहानी जो डराती भी है और गर्व भी दिलाती है, क्योंकि सच्ची देशभक्ति कभी खत्म नहीं होती, ना जिंदगी से और ना ही मौत से। जय हिंद।